अंधेरी घटाएं पूरे आसमान में छाई हुई थी। पर्णवन में 3 महीने से एक भी बूंद पानी की नहीं गिरी थी। धरती फट रही थी, पेड़ सूख चुके थे और लोग आसमान की ओर टकटकी लगाए बैठे थे। बलिया एक पुराने पेड़ के नीचे बैठा अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज कर रहा था। भूरा उसके पास बैठा, कभी उसकी तरफ देखता तो कभी आसमान की तरफ। क्यों रे भूरा, लगता है आज भी बादल बस डराने ही आए हैं। ये तो हर बार ऐसे ही आते हैं, गरजते हैं और फिर चले जाते हैं। बात तो सही कह रहे हो भैया। उसी वक्त अचानक एक बूंद सीधी बलिया की हथेली पर गिरती है। बूंद? सच में? अरे ये तो पानी है। तभी दूर से ढोल नगाड़ों की आवाज आई। बलिया उठा और गांव की ओर भागा। तुम ही मेघला देवी के संदेशवाहक हो। तुम्हें ही पर्णवन की गहराइयों में जाना होगा, जहां कोई आज तक नहीं गया। वहीं छुपा है वर्षा का रहस्य। राजा की यह बात सुनकर गांव वालों में सन्नाटा छा गया। बलिया की आंखों में डर और उत्सुकता दोनों साफ झलक रहे थे। पर करते भी तो क्या करते? राजा ने आदेश जो दिया था, तभी अचानक आकाश में बिजली चमकती है और एक अदृश्य आवाज सुनाई देती है। अगर गांव वालों को और इस गांव को बचाना चाहते हो तो बलिया, मेरे पास आओ। मैं तुम्हें वो दिखाऊंगी जो किसी ने नहीं देखा। तुम्हारे पास कल तक का समय है और फैसला तुम्हारे हाथ में है। सब चौंक गए। यह परी मेघला की आवाज थी। बलिया ने भौचक्का होकर आकाश की ओर देखा। बूंदें अब धीरे धीरे गिरने लगी थीं। आकाश साफ हो चुका था। गांव वालों ने बलिया को बहादुरी और साहस दिखाने के लिए कहा। सुबह की पहली किरणें अब भी जंगल तक नहीं पहुंची थीं। बलिया ने कमर में कुल्हाड़ी बांधी, एक छोटी पोटली में सूखी रोटी और गुड़ रखा और भूरे को साथ लेकर चल पड़ा। तू सच में चल पड़ा? कभी सोचा न था कि लकड़ी काटते काटते एक दिन बारिश की परी से मिलने जाऊंगा। चल भाई, जो होगा देखा जाएगा। पेड़ों के बीच कदम रखते ही हवा में अजीब सी गंध घुली हुई थी। कुछ पुरानी किताबों, कुछ गीली मिट्टी और थोड़ी जादू की सी। कुछ दूर चलते ही बलिया को एक नीला चमकता पेड़ दिखा। उसकी डालियां नीचे झुकी थीं, जैसे किसी का रास्ता रोक रही हो। अरे ये तो कोई मायावी लगता है। हमें इससे दूर रहना चाहिए बलिया। तभी पेड़ की डाल हिली और एक नन्ही सी रोशनी उड़ती हुई बलिया के सामने आकर रुकी। उसे देख दोनों डर जाते हैं। हमने कुछ नहीं किया, कृपया हमें जाने दीजिए। मैं मेघबिंदु हूँ, मेघला देवी की दूत, उसने मधुर आवाज में कहा। क्या तुम सच में परी हो? नहीं, मैं केवल संकेत हूँ। असली परी पर्णवन के बीचों बीच है, जहाँ नीले झरने का द्वार है, लेकिन वहाँ हर कोई नहीं पहुँच सकता। तुम्हें 3 जादुई चुनौतियां पार करनी होंगी। मैं तो बस सामान्य सा लकड़हारा हूँ। ये सब मेरे बस का नहीं। इन जादुई चीजों के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम है। सिर्फ वही लोग सफल होते हैं जो खुद को साधारण मानते हैं। इसीलिए बिना संकोच किए आगे बढ़ो और पहुंच जाओ उस सफलता तक जिसका सबको इंतजार है। मेघबिंदु की रोशनी आगे उड़ती है। बलिया और भूरा उसका पीछा करते हैं और पहुंचते हैं एक तालाब के किनारे। पानी एकदम शांत, लेकिन जब बलिया उस पर कदम रखता है, एक तेज गर्जना होती है। तालाब के बीचों बीच एक जलप्रेत उभरता है, जिसकी आंखों से पानी की धाराएं निकल रही होती हैं। दिखने में बहुत ही डरावना, और ऐसे लग रहा था मानो बलिया और बुरा दोनों को कच्चा ही निगल जाएगा। उसे देख दोनों बहुत डर जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। जो अंदर अशांत है उसे मैं पार नहीं करने दूंगा। अगर तुम दोनों अपनी जिंदगी चाहते हो तो वापस अपने गांव लौट जाओ और बचा लो अपने जीवन को। मुझे डर है, लेकिन मेरा डर मेरे गांव से बड़ा नहीं। हे जलप्रेत, अगर हम वापस लौटकर गांव चले भी गए तो पानी के बिना हम वैसे भी मर जाएंगे। इसलिए इस जल संकट के निवारण में हमारी सहायता कीजिए। वो आंखें बंद करता है, खुद को शांत करता है और तालाब में पहला कदम रखता है। पानी लहराता है, लेकिन जलप्रेत गायब हो जाता है। मेघबिंदु, प्रसन्न होकर तुमने पहली चुनौती पार कर ली। कुछ समय बाद वे पहुंचते हैं नीले झरने के पास। पानी आसमान की तरह नीला और चमकदार है। उसके पीछे एक विशाल गुफा का प्रवेश द्वार है। अचानक झरना अपने आप 2 भागों में बंट जाता है। एक पगडंडी दिखाई देती है। अंदर परी मेघला तुम्हारा इंतजार कर रही है, लेकिन याद रखना,
अंतिम परीक्षा मन की होगी, ताकत की नहीं। बलिया ने झरने के पार कदम रखा। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन दिल में कुछ चमकने लगा था, और वो थी उम्मीद। गुफा के भीतर घना नीला प्रकाश फैला था। दीवारें पानी की तरह चमक रही थीं। एक मीठी सी लेकिन रहस्यमयी खुशबू हवा में तैर रही थी। बलिया की सांसें भारी थीं और भूरा भी अब एकदम शांत था, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। गुफा के अंत में एक ज्योतिर्मय मंच पर खड़ी थी परी मेघला। वह स्वर्ण जैसे पंखों वाली, आंखों में बारिश की बूंदों की चमक लिए एक दिव्य स्त्री थी। उसके चारों ओर जल की लहरें हवा में तैर रही थीं। स्वागत है बलिया। तुम साधारण नहीं, विशेष हो। लेकिन बारिश केवल उसकी झोली में गिरती है जो भीतर से साफ हो। माँ, मैं केवल अपने गांव के लिए आया हूँ। वहाँ खेत सूख रहे हैं, बच्चे भूखे हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस पानी चाहिए। तो 2 अंतिम परीक्षा और ले जाओ बारिश को। तुम 7 साल के थे, तुम्हारी माँ बीमार थी और तुम पास के कुएं से पानी लाकर उसकी सेवा करते थे। तुमने बचपन में एक बार झूठ बोला था। एक बार गांव की औरत से कहा था कि कुआं सूख गया है, ताकि तुम वो थोड़ा पानी अपने घर ले जा सको। तो अब प्रश्न ये है, क्या आज भी तुम वही निर्णय लोगे? अगर मैं कहूँ कि तुम्हें गांव के लिए पानी मिलेगा, लेकिन बदले में तुम्हें इस गुफा में रहना होगा हमेशा के लिए, तो क्या तुम तैयार होगे? गुफा में सन्नाटा छा गया। भूरा कांप गया। बलिया कुछ पल चुप रहा। अगर मेरी कुर्बानी से गांव जिएगा तो मैं यहीं रहूंगा। मन की परीक्षा पूरी हुई बलिया। तुमने खुद को नहीं चुना, अपनों को चुना। यही असली जादू है। अब तुम अपने गांव लौट सकते हो। इसके लिए तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी होगी, और जब तुम आंखों को खोलोगे तो तुम अपने आप को गांव में पाओगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ। बलिया की आंखें बंद हुईं और जब खोली तो वो फिर गांव में था। गांव के बीचों बीच आसमान काले बादलों से भर चुका था। गांव वाले चारों तरफ दौड़कर बाहर आ रहे थे। बलिया, तुम लौट आए? मैं अकेला नहीं लौटा महाराज, बारिश साथ लाई है। जैसे ही उसके शब्द खत्म हुए, बिजली चमकी और तेज बारिश शुरू। खेतों में नाचते बच्चे, आसमान की ओर हाथ फैलाए बूढ़े और गीली मिट्टी की खुशबू, सब ने गांव में जान दी।